डियर, सो टुडे टॉपिक इज़ बायोस्टैटिक। सो हम बायोस्टैटिक में हमने सैम्पल साइज तक देखा था, देन उसके बाद हमें मेथड्स पढ़नी थी। सो फर्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी थी, देन नेक्स्ट हमारी क्या थी, नॉन प्रोबेबिलिटी। सो जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट मेथड आता है वो रैंडम मेथड था। सो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड सेलेक्टेड द फ्यू यूनिट्स फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, देयर आर द इक्वल चेंजेस टू सेलेक्टेड ईच आइटम्स फ्रॉम दिस यूनिट्स। ठीक है, हमें डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है क्या होंगी, फ्यू यूनिट्स होंगी, मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन होगा ना उनमें से फ्यू यूनिट्स को निकालना है और उनको क्या करना है, इक्वल चेंजेस में सेलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट आता है कि सिलेक्शन ऑफ वन यूनिट्स एंड डज अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ अदर यूनिट्स। सो इन दिस मैथड्स द टू टाइप्स ऑफ द मैथड्स। ठीक है, इसमें हमें टू टाइप्स आएंगी। फर्स्ट आती है लॉटरी मैथड्स। इसमें क्या होगा, इफ़ वी सिलेक्ट 10 यूनिट्स बाय द चिट सिस्टम फ्रॉम 100 पॉपुलेशन, मतलब इसमें कैसा होगा कि 100 पॉपुलेशन है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम चिट सिस्टम के थ्रू, 10 सेलेक्ट होंगे उनमें से। ठीक है, सो देयर इज इक्वल चेंजेस टू सेलेक्टेड पॉपुलेशन फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है इसके बाद रैंडम सिलेक्शन मेथड, जिसमें क्या आएगा कि इन दिस मेथड्स डेटा अरेंज्ड द टेबल फॉर्म large population, then we selected any one number from this table for inquiry। ठीक है, सो रैंडम सिलेक्शन से हम समझ रहे हैं कि इनमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो भी आपको डेटा मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको ऐसा टेबल फॉर्म में रखना है। ठीक है, टेबल फॉर्म में इस टाइप की टेबल आएगी जिसमें हमारे क्या 1 से 24 तक टेबल बनेगी। ठीक है, इसमें टेबल के बाद क्या करना है कि इन दिस मैथड इज सेलेक्टेड दी यूनिट्स फॉर आइटम्स फ्रॉम लार्ज और स्मॉल पॉपुलेशन ऑन द पॉपुलेशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। इस मेथड्स में क्या होगा कि आपको सिलेक्ट करना है पॉपुलेशन को, एक स्मॉलर डेटा होगा और एक लार्जर डेटा होगा, दोनों डेटाओं के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है क्या इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे न्यूमेरिकल होता है, अल्फ़ाबेटिकली एंड जियोग्राफिकली। देन उसके बाद आता है कि द सिलेक्शन ईच nth यूनिट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिमिलर डिफरेंसेस फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि 5, 10, 15, 20, 24 सब में कैसे इन्हें सिमिलर डिफरेंसेस होना चाहिए, जैसे 5 का सम में है। ठीक है, वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन टू सिलेक्टेड द यूनिट्स ऑफ सैम्पल बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, आपने जो भी पॉपुलेशन थी उसको अगर टोटल कर लिया है तो उन यूनिट्स को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सो m/n हमारा फार्मूला होगा जिसमें m हमारा टोटल पॉपुलेशन होगा, देन नेक्स्ट हमारा n नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स होगा। नेक्स्ट है कि इफ़ पॉपुलेशन इज 1000 एंड वी हैव टू सेलेक्टेड 200 यूनिट्स देन दे नंबर सेलेक्टेड सैम्पल आर। ठीक है, हमने पॉपुलेशन 100 ली, 100 में से सिलेक्ट करनी थी तो हमने 200 सेलेक्ट कर ली। अब हम जो हमारा फॉर्मूला था ना ऊपर, वो हम उसमें पुट करेंगे। सो टोटल पॉपुलेशन 1000 एंड नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम कितने 200, सो हमारा इंटू करने पर 5 आ जाएगा। सो वी यूज वाई डिफरेंस टू सेलेक्टेड यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। देन थर्ड मेथड आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड मिक्स्ड सैम्पलिंग बोलते हैं। सो इन दिस मेथड या टाइप all the units have to selected is different to each other on the basis of the characteristic, means the show the heterogeneity. ठीक है, so we divided all the heterogeneity population differences group, these are the now as स्टेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में, और डिफरेंट उसमें ग्रुप होंगे जिसको हम स्टेटा बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कॉलेज स्टूडेंट देन 3 डिफरेंट कोर्सेज एंड टोटल पॉपुलेशन इन कॉलेज इन 1000। सो फर्स्ट वी डिवाइडेड दीज कोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन 1000। सो ऑफ द स्टूडेंट इन द डिफरेंट कोर्सेज आर, जैसे बी है तो 200 होंगे, देन BSc है तो उसके 300 होंगे एंड BCom 500 होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ये समझ रहे हैं कि जैसे कि वो स्टेट आया तो इसमें क्या होगा, 300 कोर्सेज होंगे। ठीक है, सॉरी 3 डिफरेंट कोर्सेज होंगे, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो 1000 की है। तो फर्स्ट हमने बोल दिया किसका, BA का 200 एंड BSc का 300 एंड BCom का 500। सो आफ्टर द डिवीजन ऑफ स्टेटा we selected equal number of units from each strata, means we selected 1% of strata, 0 that। so जैसे BA का 20 हो जाएगा और इसका BSc का 30 एंड BCom का 50 हो जाएगा।
नेक्स्ट टू द सिलेक्शन इज इक्वल, ठीक है, जो ये हमारा सिलेक्शन है वो इक्वल है। नेक्स्ट आता है क्लस्टर। सो क्लस्टर इज डिवाइडेड एंड डिफरेंट स्मॉलर स्ट्रेटिफाइड बट वी सिलेक्टेड डिफरेंट नंबर एंड नॉट सिमिलर टू ईच अदर फ्रॉम। इसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले क्लस्टर जो होगा उसमें डिवाइडेड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर होंगे, हमें उनको डिवाइड करना होगा और फिर उनको डिफरेंट नंबर में देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि हम क्या करना है, सर्वे करना है। इफ वी सर्वे इन a state then we divided geographically in a different city, then the villages, then in ward and survey the ward is different like, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जैसे वार्ड 1 है तो उसमें क्या होगा 1%, देन वार्ड 2 में 12% एंड वार्ड 3 में हमारे क्या आ जाएगी 22%। सो ठीक है, तो हम इससे ये समझ रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने जैसे विलेज का देखा, ठीक है, विलेज में कितनी पॉपुलेशन है वो देखेंगे, देन नेक्स्ट हम सिटी में देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, स्टेट का देखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम जो भी सर्वे कर रहे हैं वो हमारा पूरा सर्वे हो जाएगा। ओके, थैंक यू।